हेलो एवरीवन, माय नेम इज तिर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इंग्लिश क्यों नहीं आ पाती है। छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है और बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं इतने साल से सीख रहा हूँ, मैं इतने सालों से सीख रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं नहीं बोल पाता हूँ या फिर अभी भी मुझे समझ में नहीं आती है कि किस तरह से बोला जाए। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ लेकिन बोलने की बात जब आती है तो ज़ीरो। देखिए, दो चीज़ें हैं, इसके रीज़न दो हैं। पहला कि अगर देखिए मान लीजिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस सिखाए, ठीक है, मैंने आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सिखा रहा हूँ, चाहे वो वीडियो में हो या फिर वो फेस टू फेस हो। जब मैं उसको समझा के खत्म कर दूंगा क्लास और मैं उसके एंड में आपको 10 सेंटेंसेस दूंगा, आप या तो 10 के 10 बना दोगे या फिर 10 में से 9 बना दोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप उन सेंटेंसेस को भूल जाओगे। आपको मैं दूसरा सेंटेंस सिखाऊंगा, वो सीख जाओगे, लेकिन पहले वाला भूल जाते हो। ये एक मेन रीजन है कि हम पहले का जो सीखा हुआ है वो भूलते रहते हैं। नई चीज सीखते रहते हैं, पहले का भूलते रहते हैं, तो हमें सालों साल हो जाते हैं सीखते सीखते, लेकिन हम नहीं सीख पाते, ठीक है। इस चीज में जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, दो चीजें हैं जो बहुत बड़ा फैक्टर करती हैं। एक तो यही है कि प्रैक्टिस, ठीक है, कि हम उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सिखाए, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आप लोगों की भी गलती नहीं मानता या फिर उन लोगों की गलती नहीं मानता जो बोलते हैं कि हम सालों से सीख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस बोल नहीं पाते। दूसरा जो फैक्टर है ना वो यही है कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया, मैंने बोला कि इन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है, और यहाँ डू डज का यूज होगा। आपने वो चीज सीख ली, लेकिन जब हम रियल वर्ड में एंटर करते हैं और जब हमारे दिमाग में उस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जो नॉर्मल हिंदी के हैं, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो ताहे तीहे पे खत्म नहीं होते हैं लेकिन तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, वो कंफ्यूज करेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ताहे तीहे पे एंड करते हैं लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं, वो हमें कंफ्यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं कि आप यहां बैठो, मैं चाय लेकर आता हूं, ठीक है, मैं चाय लेकर आता हूं। अब सोचने वाला या फिर जिसने सीखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान के साथ ताहती है, वो यहां पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे ही बनाने के लिए बैठ जाएगा कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं चाय लेकर आता हूं, लेकिन नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, कि आई विल गेट द टी या फिर आई विल गेट कॉफी, आई विल गेट टी, कि यू जस्ट सिट हेयर, आई विल गेट टी, तो वहां पे विल लगेगा क्योंकि ये काम होगा फ्यूचर में ही। मैं चाहे 1 मिनट के बाद लेकर आऊँ, 2 मिनट के बाद लेकर आऊँ, अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास प्लेट्स हैं, सामने से कोई उठ के आ रहा है उन प्लेट्स को लेने के लिए या फिर उसमें से कोई एक प्लेट लेने के लिए, मैं वहां पे बोलूँ कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता। ओके, यू जस्ट वेट, आई विल गिव इट टू यू, कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो ये फ्यूचर में आ जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। मैंने बहुत टाइम लिया है, बहुत कुछ चीजें समझी हैं, सबटाइटल से समझी हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन से समझी हैं, पढ़ के समझी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने समझी हैं और उनका एक पैटर्न बनाया है। कोशिश करूंगा उस पैटर्न से आपको पूरा समझाने की। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है आपको जो मिलेगी मेरे दूसरे चैनल की, जिसपे मैं क्लास वाइज वीडियोस लेकर आने वाला हूं। कुछ क्लासेस की वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी कि मेरे पास अभी टाइम की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उस पर रेगुलर नहीं हो पाऊंगा, लेकिन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2-4 दिन के बाद ही आने वाला है, मैं उसके ऊपर पूरे एक पैटर्न के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ वीडियोस लेकर आने वाला हूं। सो दैट चैनल इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग योर बेसिक्स और इंप्रूविंग योर बेसिक्स, ठीक है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, तो दोनों के बीच में आपका ना एक रिलेशन बना रहेगा, ठीक है, सो दैट यू विल बी ऑन द सेम पेज कि आप जो वहां सीख रहे हो या फिर आप जो वहां पे आप बाद में सीखोगे, उस सब की जो प्रैक्टिस होगी, उस सब के जो एक बेसिक होंगे, वो मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस के थ्रू आपको समझाता रहूंगा। तो जब आप बाद में वहां देखोगे तो यू कैन रिलेट बोथ द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू ऑन दिस चैनल और विच आई एम टीचिंग यू ऑन दैट चैनल, ठीक है। तो वो चीजें आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ये चीज लगती है कि दिस पैटर्न और जो चीजें मैंने सोची हैं कि कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, कि लोग सालों से सीख रहे हैं लेकिन तब भी नहीं सीख पाते हैं। सो हाउ टू क्लियर दैट, हाउ टू वर्क ऑन दिस स्मॉल टॉपिक्स, इन सब चीजों के ऊपर मैंने बहुत सोच समझने के बाद छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाए हुए हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। और मैं उन वीडियोस में उन सब पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर कोई भी जैसे स्पोर्ट्स है, मूवीज है, इन सब लाइंस में ना क्या होता है, इंग्लिश
आराम से अपने आप ही आ जाती है। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें अपने आप धीरे 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 प्रैक्टिस के थ्रू आती रहती हैं। बट वहाँ पे यही प्लस पॉइंट होता है कि हमारी प्रैक्टिस होती रहती है और हमारी लाइव एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सीख रहे हैं और वो एनवायरनमेंट में नहीं है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत गलतियां करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो सुनते हैं या बोलते हैं या फिर आपके जो दिमाग में आता है, वो सब चीज़ों को ट्रांसलेट कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। आपको सेंटेंसेस की नॉलेज के साथ में आपको स्पोकन पे लेकर जाऊंगा धीरे धीरे। तो इस सब के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है ये चीज़ें समझने में, सीखने में, पॉइंट्स उठाने में, कन्फ्यूजन्स को ढूंढने में। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर इस तरीके से काम किया हुआ है अभी तक, क्योंकि अगर आप सर्च करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी और वो सब आपको सेम चीज़ सिखाते रहेंगे, सेम चीज़। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में एक बात बताई आपको, जो मैं बता चुका हूं अभी इसी वीडियो के अंदर, कि सेंटेंस है ता है ती है वाला, लेकिन वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। इस तरह के जो छोटे छोटे से पॉइंट्स है, छोटी छोटी सी कंफ्यूजन है, आई डोंट थिंक कि किसी यूट्यूबर ने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। क्योंकि अगर किसी ने किया होता तो बहुत ही मतलब मेरा भी काम आसान हो जाता और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल चुका होता है इस चीज़ का। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर वो चीज़ नहीं है सो आई ट्राई टू गिव उस चीज़ के लिए बस आप लोगों को जो चैनल की डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दी हुई है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मुझे रिस्पांस दिखेगा अक्टूबर से वो चैनल मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करने वाला हूँ। और इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सुझाव है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, जैसे संडे क्वेश्चन बॉक्स हो गया, लाइव आना हो गया, ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इवन लाइव कॉल्स हो गई, दैट कैन बी वीडियो और नॉर्मल फ़ोन कॉल, तो वो सारी चीज़ें भी मैं ऐड करने वाला हूँ धीरे धीरे। अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशन हो सो आप बिल्कुल उस सजेशन को भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम यही हो रही है, काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि थोड़ा और मुझे टाइम दे दो। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, क्लासेस, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वो सब दूंगा। बस आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सजेशन जो भी हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और इस चैनल के ऊपर भी बने रहना, क्योंकि वहाँ पे मैं एक चीज़ सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा। प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होती रहेगी, जो चीज़ आपने सीख चुके हैं वहाँ पे वो चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होगी, और जो चीज़ आप वहाँ सीखोगे फ्यूचर में मैं वो चीज़ें रोज़ बताता हुआ चलूँगा और कई कई बार बताता हुआ चलूँगा। तो जब हम उस सेंटेंस पे पहुँचेंगे सो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी। थैंक यू।